नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी और अब आपको दिखाते हैं किसने किस पर सियासी शब्दबाण चलाया। मिशन राजस्थान पर पहुंचे अमित शाह ने दूसरी परिवर्तन यात्रा का बिगुल फूका और इसी बहाने गहलोत सरकार, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर करारा हमला बोला। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म और डेंगू मलेरिया बताने पर शाह इंडिया गठबंधन पर भड़के। शाह ने कहा, राहुल गांधी हिंदू संगठनों को लश्कर से भी ज्यादा खतरनाक बता चुके हैं। 2 दिन से मैं देख रहा हूं, 2 दिन से सत्ता आपको चाहिए, मगर किस कीमत पर सत्ता चाहिए। 2 दिन से आप इस देश की संस्कृति का, इस देश के इतिहास का, सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। इंडिया अलायंस के 2 प्रमुख दल डीएमके और कांग्रेस पार्टी, इनके बड़े नेता, एक वित्त मंत्री का बेटा और एक मुख्यमंत्री का बेटा, वो कह रहे हैं सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। मुझे बताओ भाई, सनातन धर्म को समाप्त करने के लिए आप तैयार हो क्या? अरे जोर से बोलो, तैयार हो क्या? माताएं बहनें भी बोले तैयार है क्या? इन लोगों ने वोट बैंक की और तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को समाप्त करने की बात की है। हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास और सनातन धर्म का अपमान किया है, और ये कोई पहली बार नहीं किया है। ये मनमोहन सिंह जी ने कहा था, मनमोहन सिंह जी ने कहा था, बजट पर पहला अधिकार, बजट पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। हम कहते हैं बजट पर पहला अधिकार गरीबों का, आदिवासियों का, दलितों का और पिछड़ों का। इन्होंने वोट बैंक की लालच में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार सिद्ध कर दिया। आज ये यूपीए कहती है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं मोदी जी जीतेंगे तो सनातन का राज आएगा। अरे सनातन का राज लोगों के दिल में है, उसको कोई हटा नहीं सकता। और मोदी जी ने कहा है यह देश भारत के संविधान के आधार पर चलेगा, भारत के संविधान के आधार पर चलेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, इन्होंने कहा, उनके एक राजकुमार है राहुल बाबा, जानते हो ना राहुल बाबा, जानते हो ना? उन्होंने कहा, ध्यान से सुनिएगा, हिसाब मांगना है राहुल बाबा का। उन्होंने कहा कि जो हिंदू संगठन है ये लश्कर-ए तोयबा से भी खतरनाक है। राहुल बाबा, आप हिंदू संगठनों का लश्कर-ए तोयबा के साथ तुलना करते हो, और आपके गृह मंत्री कहते थे हिंदू टेरर चल रहा है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, टेरर के साथ हिंदू का नाम जोड़ना आपको सहमत है? जोर से बोलिए, सहमत है? ये इंडिया अलायंस, एक घमंडिया गठबंधन वोट बैंक की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। मगर अब मैं उनको कहने आया हूं, जितना आप बोलोगे उतने ही कम होते जाओगे। ये घमंडिया गठबंधन जो है, ये इंडिया अलायंस जो है, उसने, उसकी प्रमुख पार्टी कांग्रेस ने सालों तक राम मंदिर को रोक कर रखा। आजादी के 75 साल हो गए, रामलल्ला टेंट में बैठे थे। मोदी जी को दोबारा आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने कोर्ट से जजमेंट आया और मोदी जी ने इसका भूमि पूजन कर दिया। और मैं आज आपको कहने आया हूं, जनवरी महीने में, जरा ध्यान से सुनो युवाओं, जोश संभाल कर रखो, जनवरी महीने में वही भूमि पर
जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था वहीं भव्य राम मंदिर बनने वाला है। मैं तो यही उदयनिधि के बयान के बाद बीजेपी बेहद आक्रामक है। गिरिराज सिंह ने कहा, इंडिया वालों के टारगेट पर देश की 80% आबादी है। मैं तो यही पूछूंगा मान्यवर नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी से कि आप बॉम्बे में INDIA के गठबंधन का मीटिंग किया, क्या उसके स्पोक्स पर्सन स्टालिन के बेटे को आपने बनाया कि सनातन धर्म को खत्म कर देना चाहिए? लगता है उसी योजना के तहत बिहार में भी आपने हिंदुओं के धार्मिक छुट्टियों को बंद की। यानी आप चाहते हो लालू जी, इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपने यही निर्णय लिया है, मोदी का गला पकड़े, मोदी जी के गर्दन को दबोचे, ऐसे शब्द का प्रयोग करते रहें, लेकिन बिहार की जनता, देश की जनता को बताएं कि महागठबंधन, लालू जी, नीतीश जी बिहार बताएं कि क्या हिंदू धर्म को खत्म कर देना ही आप महागठबंधन का एजेंडा है? स्टालिन के मुंह से बुलवाएं, बिहार में आप छुट्टियां बंद करें, ये साजिश हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। लालू प्रसाद यादव, आपकी नौटंकी नहीं चलेगी। केवल हिंदुओं को जात में बांट करके आप अपनी राजनीति करना चाहते हैं। आज आपसे हर हिंदू पूछना चाहता है कि हिंदू धर्म को क्या तो आप खत्म करना चाहते हो? इसका जवाब दें लालू, नीतीश। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी उल्टे बीजेपी पर सनातन को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। संजय सिंह ने कहा, बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर चंदे की चोरी की। वो विविधताओं में एकता वाला देश है। यहाँ अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग जातियाँ हैं, अलग अलग भाषाएं हैं, और हमारी खूबसूरती ये है कि इसके बावजूद हम सब लोग मिलकर एक साथ रहते हैं। हमको सभी धर्म का सम्मान करना चाहिए और किसी के धर्म के बारे में किसी को टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इस बात से बचना चाहिए। जहाँ तक सनातन धर्म का प्रश्न है, सनातन धर्म को बदनाम करने का, सनातन धर्म को पूरी दुनिया में उसके बारे में गलत संदेश देने का काम अगर कोई पार्टी कर रही है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, जो चंदा चोरों की पार्टी है। और इन्होंने प्रभु श्री राम के नाम पे चंदा चोरी की। मराठा वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुटा विपक्ष अब शिंदे फडणवीस सरकार पर हमलावर है। आदित्य ठाकरे ने भी शिंदे सरकार पर बड़ा हमला बोला। आदित्य ठाकरे ने सीधे सीएम एकनाथ शिंदे को घेरा और कहा कि उनके आदेश के बिना लाठीचार्ज नहीं हो सकता। अगर आपने देखा होगा वो लाठीचार्ज जो था, यही सवाल पैदा करता है कि ये सरकार जो महाराष्ट्र में बनी हुई है, मिंदे और जो भाजपा की सरकार है, ये जनरल डायर की सरकार है या हमारे ही देश के लोगों की सरकार है। जैसे लाठीचार्ज हुआ है, मैं ये समझता हूँ ये लाठीचार्ज सीएम के परमिशन बिना हो नहीं सकता। सीएम अगर कहते तो ही ऐसे लाठीचार्ज हो सकता है और हमारी ये मांग रहेगी कि सीएम और डीसीएम जो होम मिनिस्टर है वो चले जाए अपने पद से। हालांकि विपक्ष के साथ साथ सीएम एकनाथ शिंदे भी मराठाओं को आरक्षण दिलाने के पक्ष में है। शिंदे सरकार का कहना है कि मराठा आरक्षण की आड़ में विपक्ष राजनीति कर रहा है, जानबूझकर मराठाओं को भड़काया जा रहा है। हमारे साथ संजय सिरसाट हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, कल औरंगाबाद बंद करने का ऐलान मराठा समाज की तरफ से किया गया है, आप किस तरह से देखते हैं इस चीज को? आखिर किसने जालना को जलाया? देखिए, मराठा समाज का जो आंदोलन है ये 2-3-4 सालों से लगातार चलते आ रहा है। पहले जो मुख मोर्चा बोला जाता था उसको हर एक ने अप्रिशिएट किया है कि मराठा समाज ने शांतता प्रिय ढंग से ये आंदोलन चलाया और उनकी मांगनी रास्ता है, उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। किसी ने भी उसको मना नहीं किया। लेकिन इसके बारे में जो हाई कोर्ट में गए, कोई सुप्रीम कोर्ट में गए कि आरक्षण देना नहीं चाहिए, उसके खिलाफ सरकार भी गई, लेकिन अच्छी तरह से प्लीड नहीं कर पाई। आज भी एकनाथ शिंदे साहब जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने कहा है कि आरक्षण दिए बिना मैं रहूंगा नहीं, मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन ये आंदोलन चलते चलते आज उसको जो हिंसक वलन दिया जा रहा है, ये पॉलिटिकल स्टंट है। हर कोई चाहता है कि वो आंदोलन में अपना कहीं तो वजूद स्टैंड हो जाना चाहिए।
आप देखेंगे जीवन में कभी भी उद्धव ठाकरे जी ने किसी के आंदोलन में कभी गए नहीं, वो भी जा रहे हैं, शरद पवार साहब भी जा रहे हैं। अरे भाई आपकी सरकार थी, क्यों नहीं दे पाया? आज क्यों बोल रहे हो? और मुझे तो लगता है कि आंदोलन जिस तरीके से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, उससे कॉमन लोगों को तकलीफ जरूर होगी।